हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज एन सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 5 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अगर कोई इस चैनल पे नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे एपिसोड जल्दी से पाने के लिए। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कहना चाहता हूँ, अगर तुमने नोटिफिकेशन बेल को अभी ऑल पे नहीं किया है तो फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लो। एपिसोड 4 में हमने देखा था जो लॉयड है वो सिल्फी एंड उसके ब्रदर एल्बर्ट के साथ जंगल में आया होता है मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। लेकिन उनको सेव करने के लिए वहाँ पे ताओ आती है और उन मॉन्स्टर को डिफीट करती है। तभी ताओ लॉयड को पहचान लेती है। उसके बाद वो सभी एक जगह पे कैंपिंग करने लगते हैं रात के समय। तभी उनके कैंप के ऊपर काफ़ी सारे वुल्फ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। जो प्रिंस एल्बर्ट और ताओ उन मॉन्स्टर को रोकने लगते हैं, लेकिन उनको परेशानी आती है। तभी वहाँ पे डीमन पाजुजू आता है और उनसे कहता है तुम लोगों को मरना होगा, तुम लोग यहाँ पे आए हो और इससे मेरी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही इंक्रीज़ होगी। लेकिन माजिन पाजुजू जो लॉयड है उसकी बुराई करते हैं, जिसकी वजह से सिल्फी बहुत ही गुस्से में आती है और उसी वक्त सिल्फी अपने स्वॉर्ड की मदद से डीमन पाजुजू को वहीं पे ख़त्म कर देती है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सभी को लगता है जो माजिन पाजुजू है हार चुका है, इसीलिए सभी सिल्फी की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जो माजिन पाजुजू था अपने मुंह से डार्क एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो भी उस डार्क एनर्जी को अपने अंदर लेता है सभी बेहोश होने लगते हैं। तभी जो सिल्फी है उससे भी परेशानी आने लगती है। तभी जो माजिन पाजुजू है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करता है और सभी से कहता है तुम्हें लगता है मैं इस स्वॉर्ड वुमेन से हार सकता हूँ। तभी माजिन पाजुजू अपने हमले को शुरू करता है, जिसकी वजह से सिल्फी के जो कपड़े थे वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। तभी माजिन पाजुजू उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सिल्फी को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में ताओ आ जाती है और सिल्फी को प्रोटेक्ट कर लेती है। तभी ताओ सिल्फी से पूछती है क्या तुम सही तो हो ना। सिल्फी बताती है मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। की वजह से ताओ थी गुस्से में आने लगते हैं, लेकिन तभी जो सिल्फी है वो बेहोश हो जाती है उसी डार्क एनर्जी की वजह से। लेकिन डीमन पाजुजू ताओ को देख के कहती है तुम क्यों बेहोश नहीं हुए। तभी माजिन पाजुजू ताओ के ऊपर हमला करती है। जो ताओ है उस हमले से बचती है। तभी पाजुजू ताओ को एक ऑफर देती है और कहती है अगर तुम मेरे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन ताओ उससे कहती है मैं तुमको ख़त्म करूँगी और जो हैंडसम लड़का है लॉयड उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगी। तभी जो डीमन पाजुजू है वो ताओ के ऊपर हमला करता है। तभी ताओ गुस्से में अपना फाइनल अटैक ची ब्लास्ट को करता है डीमन पाजुजू के ऊपर। आज सोचता है उसने उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन जो डीमन पाजुजू है उसे पीछे से पकड़ लेता और कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है और उससे कहता है लगता है तुम अब मेरे पूरे कंट्रोल में आने वाले हो। लेकिन जो ताओ है बिल्कुल भी नहीं घबराती और कहती है तुम्हें लगता है मैं हार चुकी हूँ, तुम सही हो, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे एक लड़का है जो तुम्हें हरा सकता है। जो पाजुजू से पूछते है कौन है, ताओ बताती है बहुत एक हैंडसम लड़का है। तभी पाजुजू ताओ को अपने सील में बंद कर देती है। तभी पाजुजू सिल्फी के पास आता और कहता है इस फाइट में मेरी काफ़ी ताकत खो चुकी है, लेकिन इस फाइट में मुझे एक न्यू सर्वेंट मिला है जो ये लड़की है। तभी पाजुजू देख पाता है एक लड़के को जो उसके डार्क एनर्जी में बिल्कुल सही होता है और कहता है ये लड़का कौन है जो मेरे डार्क एनर्जी में बिल्कुल सही है, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। तभी लॉयड के पास ग्रीम अपने मन के अंदर कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कैसे इस डार्क एनर्जी में सही है। तभी जो माजिन था वो ड्रीम को देख पाता और कहता तुम भी तो एक माजिन हो ना, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुमने इस क्यूट फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया है, तुम तो माजिन बनने के काबिल भी नहीं हो। तभी पाजुजू ग्रीम की बुराई करने लगता और कहता है लगता है मुझे तुमको ख़त्म करना होगा। पाजुजू अपने वुल्फ मॉन्स्टर से कहता है जल्दी से हमला शुरू करो। जो ग्रीम कहता है मुझे भी देखना है तुम कितने ताकतवर हो। तभी लॉयड कहता है लगता है मुझे मेरे मैजिक नेचर को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तभी लॉयड है अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर थे वो सभी क्यूट डॉग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसे देख के जो पाजुजू कहता है ये इसने कैसे किया। लॉयड कहता है आखिरकार मैंने माजिन पाजुजू से वुल्फ मॉन्स्टर का जो कंट्रोल है वो मेरे पास ले लिया। तभी जो डॉग्स थे अपने मुंह के सील के अंदर से ताओ और सिल्फी को निकालते हैं। तभी डीमन पाजुजू गुस्से में अपने मुंह से और भी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है। जो ग्रीम कहता है ये बेकार है, लेकिन लॉयड के डॉग्स फिर से वुल्फ मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन वो डीमन पाजुजू के ऊपर इस बार हमला करते हैं, जिसकी वजह से डीमन पाजुजू के ऊपर काफ़ी सारे इंजरी आ जाते हैं। तभी लॉयड कहता है लगता है जो मेरा अटैक है पूरी तरीके से कामयाब हुआ। तभी डीमन पाजुजू इससे और भी गुस्सा आता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं इस वुल्फ मॉन्स्टर से हार सकता हूँ। तभी वो एक एक करके वुल्फ मॉन्स्टर को ख़त्म करने लगता है। वुल्फ मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद डीमन पाजुजू अपने पावर को रिचार्ज करता है। लॉयड से कहता है लगता है तुमको मरने की बारी आ चुकी है।
तभी डीमन पाजुजू अपने मैजिक को रिलीज करता है लॉयड के ऊपर, लेकिन लॉयड को कुछ भी नहीं होता, जिसे देख के डीमन पाजुजू पूरा शॉक होता है। ग्रिम कहता है, तुम्हें अब पता चला मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था उस वक्त। जो तुम्हारा पावर है वो मेरे मास्टर लॉयड के सामने कुछ भी नहीं है, मेरे मास्टर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। तभी लॉयड कहता है, लगता है मैजिक को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तभी लॉयड अपने मैजिक को रिलीज करता है। उसकी मैजिक डेंसिटी को देख के जो डीमन पाजुजू था पूरा डर जाता है और कहता है, मैंने किससे पंगा ले लिया इस बार। लेकिन लॉयड अपने न्यू मैजिक के इस्तेमाल की वजह से बहुत ही एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ डीमन पाजुजू अपने किक की मदद से लॉयड के ऊपर हमला करता है, लेकिन लॉयड अपने स्पीयर की मदद से उस हमले से बचता है। पाजुजू कहता है, क्या मेरा ये हमला भी उसे कुछ नहीं कर पाया। तभी डीमन पाजुजू सोचता है भागने के लिए, इसलिए वो भागना शुरू करता है और अपने मन के अंदर सोचता है, अगर मैं इसके द्वारा पकड़ा गया तो फिर मेरी हालत है वो बहुत ही बुरी होगी। तभी लॉयड है उसके ऊपर अपने बैरियर मैजिक को इस्तेमाल करता है, लेकिन डीमन पाजुजू उस हमले से बच के भागने लगता है। इसीलिए वो ग्रिम के साथ डुअल इनकार्नेशन की मदद से डायमेंशनल बैरियर को क्रिएट करता है और डीमन पाजुजू को उसमें कैद करने की कोशिश। डीमन पाजुजू उस डायमेंशनल बैरियर के अंदर आ जाता है और कहता है, क्या मैं आखिर में पकड़ा ही गया। लॉयड कहता है, लगता है मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट उसे शुरू करना चाहिए। डीमन पाजुजू कहता है, तुम कौन से एक्सपेरिमेंट की बातें कर रहे हो। तभी लॉयड अपने हाई लेवल मैजिक को पढ़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से डीमन पाजुजू और भी डरने लगता है। तभी बैरियर के अंदर लॉयड अपने अर्थ, वाटर, फायर, विंड इन 4 एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके अपना फाइनल अल्टीमेट मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बैरियर के अंदर जो पाजुजू था उसके ऊपर सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से डीमन पाजुजू रो देता है। मैजिक खत्म हो जाने के बाद जो बैरियर के अंदर पाजुजू था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बस उसकी बॉडी ही बचती है। तभी लॉयड कहता है, लगता है जो पाजुजू है ख़त्म हो चुका होगा। पाजुजू अपने आखिरी वक्त में कहता है, मैंने किससे पंगा ले लिया, मेरा जो बॉडी है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, लगता है ये मेरा आखिरी वक्त है। तभी लॉयड अपने ब्रदर के पास जाकर उनसे पूछता है कि तुम लोग सही तो हो ना। दूसरी तरफ जो ग्रिम था वो पाजुजू से मिलता है। पाजुजू कहता है, लगता है तुम सही थे, वो मेरी ही गलती थी, मैंने लॉयड से पंगा ले लिया। तभी वो ग्रिम से पूछता है, क्या तुम सच में उसके सर्वेंट हो। लेकिन ग्रिम गुस्से में कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी ग्रिम जो पाजुजू था उसका माना को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से जो ग्रिम का माना था वो रिकवर हो जाता है। तभी एल्बर्ट लॉयड से पूछता है, जो माजिन था उसे किसने डिफीट किया। जो लॉयड क्या था, यहाँ पे रॉबर्टो आया था, उसने डिफीट किया। दूसरी तरफ कैसल में देख पाते हैं, जहाँ पे जो लॉयड और प्रिंस एल्बर्ट सभी अपने कैसल में आते हैं और अपने पिताजी से मिलते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। तभी राजा जी कहते हैं, मुझे जो रॉबर्टो है उसमें इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता हमारे किंगडम में ऐसा पावरफुल कोई मेज भी होगा। तभी प्रिंस एल्बर्ट राजा से कहते हैं, पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं चाहता हूँ जो मेरा यंगर ब्रदर है लॉयड वो राजा बनने के लिए बिल्कुल काबिल है और मुझे लगता है उसको एक मौका मिलना चाहिए राजा बनने के लिए। मुझको राजा बनने के लिए अगर उसके साथ कॉम्पिटिशन करना है तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लॉयड को एक मौका दे। तभी जो उसके पिताजी तो हंसने लगते हैं। लॉयड से पूछता है, क्या लॉयड तुम नेक्स्ट राजा बनने के लिए कंपटीशन में आना चाहते। लेकिन लॉयड कहता है, बिल्कुल नहीं पिताजी। तभी जो लॉयड है वहाँ से निकल जाता है और कहता है, मुझे अपना मेरा एक्सपेरिमेंट है मैजिक के साथ वो करना होगा। लेकिन लॉयड को तभी एक वेयरवुल्फ जो डॉग में ट्रांसफॉर्म हो चुका था उसके पीछे से पकड़ लेता है। लॉयड कहता है, ये डॉग मुझको जंगल से पीछा करते हुए मेरे किंगडम में आ चुका है, मैं इसके साथ क्या करूँ। तभी जो लॉयड के पास सिल्फी आती है और कहती है, यंग मास्टर, लगता है जो ये डॉग है आपको बहुत ही पसंद करता है, क्यों ना आप इसे एक नेम दे। तभी लॉयड सोचता है, क्यों ना इसका नेम मैं शीरो दूं। तभी ये सिल्फी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है यंग मास्टर। तभी लॉयड सिल्फी और शीरो के साथ बाहर खेलने लगता है, जहाँ पे लॉयड शीरो को डॉग की ट्रेनिंग देने लगता है। ये देख के सिल्फी कह रही होती है, यंग मास्टर जो आपका डॉग है बहुत अच्छी तरीके से जो कमांड है वो सीख रहा है। तभी लॉयड सोचता है, क्यों ना मैं इससे फ्लाइंग टेक्निक सिखाऊं। लेकिन ये सुन के जो डॉग था वो घबरा जाता है। तभी सिल्फी कहती है, यंग मास्टर अगर आपको इस डॉग को आसमान में उड़ाना है तो फिर आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जो इसमें मास्टर हो। तभी सिल्फी उसको एक सजेशन देती है, जिससे से उनके जो लॉयड है वो कहता है, मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। दूसरी तरफ किंगडम के गार्डन में जो किंगडम की 6 प्रिंसेस है सैलूम उसको देख पाते हैं, जो गार्डन में चाय पी रही होती है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ऐसे एपिसोड जल्दी पाने के लिए, और वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।